साधकों, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण की बात बताना चाहता हूँ कि जब हम अभ्यास करना चाहते हैं, यानी योग का अभ्यास करना चाहते हैं, तो पहली पावदान है यम। और यम में 5 प्रकार के संयम हैं। तो सबसे पहले है सत्य। मैं सिर्फ सत्य के लिए इशारा करना चाहता हूँ। साधकों, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलने का प्रयास करें। अगर आप अच्छे साधक बनना चाहते हैं तो सत्य को अपनाएं, झूठ को ना अपनाएं। मैं ऐसे बहुत से साधकों को जानता हूँ, शिविर में आते हैं, मैं जान लेता हूँ मगर कहता नहीं हूँ। कहने से क्या लाभ? कोई वो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चों को समझाया जा सकता है कि जिनकी उम्र 25-30 साल से ऊपर हो गई वो भी झूठ बोल देते हैं। और मेरे कुछ नज़दीक साधक हैं, वो भी समझ गए होंगे। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। तो साधकों, ना भी साधक हों आप, या जो भी समाज में आप जीवन जी रहे हैं, कोशिश करें सत्य बोलने का। जब आप सत्य बोलेंगे तो आपका जो अंदर की जो इच्छा शक्ति है, मन है, वो बहुत बलवान हो जाएगा। आप दृढ़ निश्चयी बनेंगे। ठीक है। साधक का ज़्यादा से ज़्यादा सत्य पर चलना बहुत अच्छी बात है, तभी आगे सफलता मिलेगी। हाँ, बहुत से साधक कह सकते हैं, लो मैं सत्य नहीं बोलता हूँ, झूठ का प्रयोग करता हूँ, झूठ बोलता हूँ क्योंकि हम समाज में रह नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, और फिर भी मेरी कुंडली जागृत है, या प्राणवायु ऊर्ध्व हो रही है, चक्र भी जागृत हो रहे हैं कुछ, और मेरा ध्यान भी गहरा लगता है। तो मैं साधक को यही कहना चाहूँगा, ठीक है, शुरुआती अवस्था में आपको सफलता मिल जाएगी, मगर आगे की अवस्था में अवरोध आ जाएगा। क्योंकि जब आप सत्य बोलेंगे, सत्य का अनुसरण करेंगे, इससे आपके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, और जब चित्त पर प्रभाव पड़ेगा धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। हाँ, सत्य बोलने पर आपको जीवन जीने में थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, असत्य बोलने में थोड़ी सरलता जैसी लगेगी। आप कहेंगे क्या सरलता, असत्य में सरलता क्या? हाँ, आजकल समाज में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसमें अगर थोड़ा सा असत्य का मिश्रण कर देते हैं तो जीवन अच्छा चलने लगता है। ऐसा सोचते हैं लोग, मगर मैं नहीं। अगर आपको साधक बनना है तो क्या, सत्य बोलिए, झूठ क्यों बोलें? हमारा कहने का मतलब कि मेरे मित्र आए थे, उन्होंने 1000 रुपये मांगे। अब क्या कहूँ, मित्र तो ऐसे हैं कि अगर पैसे ले लिए तो पता नहीं कब देंगे, या देने का नाम ही नहीं, या कभी न कभी कुछ न कुछ कह देते हैं, मोटरसाइकिल देना, ज़रा अपनी कार देना, 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, या अन्य कोई चीज़ मांगने लगते हैं। तो ठीक है, आप अपने ढंग से व्यवहार कीजिए। अगर अच्छे साधक बनना है तो मैं बस यही कहूँगा, सत्य का अनुसरण करो। हाँ, मैं एक बार फिर कह दूँ, मैं सत्य का अनुसरण करता हूँ। अगर मैं सत्य का अनुसरण नहीं करता होता तो मेरे शिविर में आए हुए साधकों को याद होगा कि मैं वाचा सिद्धि का भी 1-2 बार मैंने प्रयोग किया है। वाचा सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब साधक ब्रह्मनिष्ठ होता है, सत्यनिष्ठ होता है और गुरुनिष्ठ होता है, तभी वो सिद्धि काम करती है। यहाँ मैं सिद्धियों की बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ, या आपसे बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं सिद्धि के विषय में बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी उसमें इतनी शुद्धता आ जाती है सत्य बोलने पर कि आपके अंदर का जो इच्छा शक्ति है बलवान होती है। उसका बलवान होना बहुत ज़रूरी है आगे के मार्ग प्रशस्त होने के लिए। ठीक है। साधक को भोजन अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा साधक बनने के लिए या कुंडली ऊर्ध्व होने के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए। व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समाज के प्रति ऐसा व्यवहार हो कि कोई जाने कि आप भी एक समाज के अच्छे मनुष्य हैं। हाँ, जितनी बातें मैंने बताई अभी कुंडली ऊर्ध्व करने के लिए, ऊर्ध्व होने के लिए या योग्यता आने के लिए आप करते हो, बहुत से साधक करते होंगे, सत्य भी अपनाते होंगे, गुरुनिष्ठ भी होंगे, भोजन भी अच्छा यानी सात्विक करते होंगे, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते होंगे, ध्यान भी लगता होगा, आपका प्राण भी ऊर्ध्व होता होगा, हो सकता है कि कंठ चक्र तक ऊर्ध्व होता हो, और फिर भी कुंडली आपके जागृत नहीं हुई।
तो साधकों मैं ये कहना चाहूँगा, कुंडलिनी जागृत होने का या ऊर्ध्व करने का कोई एक पैमाना नहीं होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.